क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ महिलाएं बिना ऊंची आवाज किए, संगीत बिना किसी से बहस किए, बिना खुद को साबित करने की कोशिश किए भी इतनी मजबूत और प्रभावशाली लगती है कि पूरा कमरा उनकी मौजूदगी महसूस संगीत करता है। वह चिल्लाती नहीं, तर्क वितर्क में नहीं उलझती, फिर भी लोग उनकी इज्जत करते हैं। संगीत उनकी बात सुनते हैं, उनके फैसलों पर भरोसा करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संगीत वह बुद्धिमान होती है और बुद्धिमान महिलाएं जानती हैं कि हर लड़ाई संगीत जीतना जरूरी नहीं होता, हर बहस में कूदना जरूरी नहीं होता, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर बहस संगीत करना खुद को छोटा करने जैसा होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी संगीत की दिशा बदल दे। ये कहानी है रिया की। रिया एक सामान्य परिवार से थी, पढ़ी लिखी, संगीत आत्मनिर्भर और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखने वाली लड़की। ऑफिस में संगीत हर कोई जानता था कि रिया तेज दिमाग वाली है, काम में परफेक्ट है और अपनी सीमाएं खुद तय संगीत करती है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसकी जिंदगी में एक सहकर्मी आया, रोहन। रोहन हर बात में टोका टाकी करता, छोटी छोटी संगीत बातों पर बहस करता और खुद को सबसे सही साबित करने की कोशिश करता। मीटिंग में रिया का आइडिया हो या उसकी प्रेजेंटेशन, संगीत रोहन हमेशा कुछ ना कुछ कमी निकाल देता। शुरू में रिया को गुस्सा आता था, वो सोचती थी कि उसे जवाब देना चाहिए, खुद को डिफेंड करना चाहिए, उसे उसकी औकात संगीत दिखानी चाहिए। कई बार उसने कोशिश भी की, लेकिन हर बार बहस लंबी होती चली जाती, संगीत और माहौल खराब हो जाता। एक दिन रिया ने एक बात नोटिस की, जितनी बार वह रोहन से बहस करती, उतनी बार संगीत उसकी एनर्जी खत्म होती, उसका मूड खराब होता और काम पर फोकस टूट जाता। लेकिन रोहन वो और ज्यादा जोश में आ जाता, जैसे उसे मजा आ रहा हो। उसी दिन संगीत रिया ने फैसला किया कि अब वह हर बात पर रिएक्ट नहीं करेगी। उसने खुद से कहा, मैं अपनी शांति किसी को नहीं दूंगी, मैं हर बेवकूफ़ी भरी बहस में नहीं पड़ूंगी। अगली मीटिंग में जब रोहन ने फिर से उसकी बात काटी और तंज कसा, तो रिया ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, थैंक यू फॉर योर इनपुट, और चुप हो गई। सब हैरान थे। रोहन को उम्मीद थी कि रिया पलट कर बोलेगी, संगीत बहस करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिया ने शांति से अपनी बात रखी और मीटिंग खत्म, संगीत हो गई। उस दिन के बाद से धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया कि रिया उन छोटी छोटी बातों पर संगीत बहस नहीं करती जिनका कोई मतलब नहीं होता। और अजीब बात यह थी कि जैसे ही उसने बहस करना छोड़ा, लोग खुद उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से लेने लगे। यही होती है एक बुद्धिमान महिला की पहचान। संगीत, वह जानती है कि उसकी ऊर्जा अनमोल है, वह उसे बेकार की बहस में बर्बाद नहीं करती। अब मैं आपको उन 7 बातों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन पर एक संगीत बुद्धिमान महिला कभी बहस नहीं करती, चाहे हालात कैसे भी हों। पहली बात, वो संगीत कभी अपनी वैल्यू साबित करने के लिए बहस नहीं करती। उसे दुनिया को यह दिखाने की जरूरत संगीत नहीं होती कि वह कितनी काबिल है, क्योंकि जो खुद में मजबूत होता है उसे किसी संगीत की मान्यता की जरूरत नहीं होती। आपने देखा होगा कुछ लोग हर समय खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। मैं ही सही हूं, मुझे सब पता है, तुम गलत हो। लेकिन एक संगीत समझदार महिला जानती है कि उसकी काबिलियत उसके काम से दिखेगी, उसकी शांति से दिखेगी, उसके आत्मविश्वास संगीत से दिखेगी। उसे चीख चीख कर कुछ साबित नहीं करना पड़ता। रिया को संगीत ही देख लो। जब उसने बहस करना छोड़ा, तब लोगों ने उसके काम पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। उसकी परफॉर्मेंस खुद बोलने लगी। वह जानती थी कि अगर कोई उसे कम आंकता है तो वह उसे शब्दों, संगीत से नहीं, अपने एक्शन से जवाब देगी। दूसरी बात, बुद्धिमान महिला कभी बेवजह के ड्रामे में नहीं पड़ती। कुछ लोग होते संगीत हैं जिन्हें हर छोटी बात का पहाड़ बनाना आता है। किसी ने मैसेज का रिप्लाई देर से दिया, किसी ने मुस्कुरा संगीत कर बात नहीं की, किसी ने उसे पार्टी में इनवाइट नहीं किया, बस ड्रामा शुरू। एक समझदार महिला समझती है कि हर बात पर्सनल संगीत नहीं होती, हर चीज का मतलब उसे दुख देने के लिए नहीं होता। वह बेवजह के ड्रामे से खुद को दूर रखती है। एक बार रिया की एक दोस्त ने उसे पार्टी में नहीं बुलाया। पहले तो उसे बुरा लगा, लेकिन फिर उसने संगीत खुद से पूछा, क्या मुझे पक्का पता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया? उसने बिना सवाल किए, बिना आरोप लगाए शांति से बात की। पता चला कि पार्टी संगीत अचानक प्लान हुई थी और उसकी दोस्त भूल गई थी।
अगर रिया तुरंत बहस करती, झगड़ा करती तो शायद दोस्ती टूट जाती, लेकिन उसकी समझदारी संगीत ने रिश्ते को बचा लिया। तीसरी बात, बुद्धिमान महिला कभी अपनी सीमाओं पर बहस नहीं करती। वह जानती है कि उसे क्या मंजूर है और क्या नहीं। अगर उसने किसी चीज के लिए ना कहा है तो वह उस पर बहस नहीं करती, चाहे सामने वाला कितना ही दबाव क्यों ना डाले। वह जानती है कि उसका ना भी उतना ही जरूरी है जितना किसी का हाँ। कितनी बार आपने देखा है लोग दूसरों संगीत को गिल्ट में डालकर उनसे काम करवाते हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो यह करोगी, अगर तुम संगीत अच्छी दोस्त हो तो मना नहीं करोगी। लेकिन एक बुद्धिमान महिला इन जालों में नहीं फंसती। वो साफ कहती है, मैं नहीं कर सकती, और बस कोई सफाई संगीत नहीं, कोई लंबी बहस नहीं। रिया के साथ भी ऐसा हुआ। उसके बॉस ने उससे वीकेंड पर काम करने को कहा, जबकि पहले से तय था कि वह अपने परिवार के साथ बाहर जाएगी। पहले संगीत वाली रिया शायद हाँ कह देती, लेकिन अब उसने शांति से कहा, सर, इस वीकेंड मेरी पहले से कमिटमेंट है, मैं अगले हफ्ते एक्स्ट्रा संगीत टाइम दे सकती हूँ। बॉस ने थोड़ी कोशिश की मनाने की, लेकिन रिया टस से मस नहीं हुई। उसने अपनी सीमा तय कर दी थी। चौथी बात, बुद्धिमान महिला दूसरों की राय पर बहस नहीं करती। हर किसी की सोच संगीत अलग होती है, हर किसी का नजरिया अलग होता है। वो यह समझती है कि हर इंसान को अपनी राय रखने का हक है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह राय सही हो, और जरूरी नहीं कि उसे हर गलत राय को ठीक संगीत करना ही पड़े। कई बार लोग आपको जज करते हैं, आपके कपड़ों पर, आपके करियर पर, आपकी लाइफस्टाइल पर। यह सही नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक समझदार महिला हर किसी की बात दिल संगीत पर नहीं लेती। वह सोचती है, यह तुम्हारी सोच है, मेरी जिंदगी नहीं, और आगे बढ़ संगीत जाती है। रिया जब जिम जाना शुरू की तो कई लोगों ने कहा, लड़कियों को इतना संगीत वर्कआउट नहीं करना चाहिए। पहले वह जवाब देती थी, बहस करती थी संगीत, लेकिन अब वह बस मुस्कुरा देती थी और अगले दिन फिर जिम चली जाती। संगीत थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी सेहत, उसकी खुशी किसी और की राय से ज्यादा जरूरी है। पांचवी बात, बुद्धिमान महिला अतीत की गलतियों पर संगीत बहस नहीं करती। जो हो गया वो हो गया। वो बार बार पुराने जख्म कुरीदने में विश्वास नहीं रखती। कुछ लोग हर लड़ाई में पुरानी बातें निकाल लाते हैं, तुमने तब यह किया था, तुम हमेशा ऐसे ही हो। लेकिन एक समझदार महिला जानती संगीत है कि अतीत बदल नहीं सकता, वो वर्तमान और भविष्य पर फोकस करती है। रिया का एक रिश्ता बहुत बुरी तरह खत्म हुआ था। जब भी उसका एक्स कॉल करता, वो पुरानी बातें उठाता, संगीत बहस करता, खुद को सही साबित करने की कोशिश करता। लेकिन रिया ने एक दिन फैसला किया कि वो अब इस चक्र में नहीं फंसेगी। उसने शांति से कहा, जो हुआ वो हो चुका है, मैं आगे बढ़ चुकी हूं, और कॉल काट दिया। उस दिन के बाद उसने महसूस किया संगीत कि उसका दिल हल्का हो गया। छठी बात, बुद्धिमान महिला अपनी खुशियों पर बहस नहीं करती। अगर कोई उसे खुश देखकर जलता है, ताने मारता है, तो वह उसमें उलझती नहीं। वह जानती है कि हर संगीत कोई आपकी खुशी सहन नहीं कर सकता। कुछ लोग चाहते हैं कि आप भी दुखी रहें ताकि वह बेहतर संगीत महसूस कर सके। जब रिया को प्रमोशन मिला तो कुछ लोगों ने कहा, अरे बस किस्मत अच्छी थी, इतनी बड़ी बात नहीं है। पहले शायद वह जवाब देती, खुद को जस्टिफाई करती, लेकिन अब उसने बस संगीत थैंक यू कहा और अपनी जीत सेलिब्रेट की। वो जानती थी कि उसकी मेहनत का फल किसी और की राय से कम नहीं हो सकता। सातवीं बात, बुद्धिमान महिला बेइज्जती संगीत पर बहस नहीं करती। अगर कोई उसका अपमान करता है तो वह उसी स्तर पर उतरकर जवाब नहीं देती। वह जानती संगीत है कि किसी की बदतमीजी उसे परिभाषित नहीं करती। वो खुद को वहां से हटा लेती है, संगीत जहां उसे सम्मान नहीं मिलता। एक बार रिया के एक रिश्तेदार ने सबके सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश संगीत की। पहले वह पलट कर जवाब देती, लेकिन इस बार उसने बस शांति से उठकर वहां से चली गई। बाद में उसने महसूस किया कि उसकी संगीत चुप्पी ने सामने वाले को ज्यादा असहज कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इसका मतलब संगीत ये है कि बुद्धिमान महिला कमजोर होती है? बिल्कुल नहीं, वह कमजोर नहीं, समझदार संगीत होती है। वह जानती है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। वह अपनी लड़ाइयाँ संगीत खुद चुनती है, हर जगह तलवार नहीं चलाती। अगर आप यह सुन रहे हैं संगीत, तो शायद आप भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से जूझ रहे होंगे जो हर बात पर बहस करना चाहते हैं,
हर छोटी संगीत चीज पर ड्रामा, हर मुद्दे पर लड़ाई। आज खुद से एक सवाल पूछिए, संगीत, क्या यह लड़ाई वाकई जरूरी है? क्या इससे मेरी जिंदगी बेहतर होगी या सिर्फ मेरा सुकून जो संगीत छीनेगी? याद रखिए, आपकी शांति सबसे कीमती है। उसे हर किसी के हाथों में मत दीजिए। हर बहस जितना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। रिया ने जब यह समझा तब उसकी जिंदगी बदल गई। वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगी, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा आत्मविश्वासी। लोग अब भी उसे उकसाने की कोशिश करते, लेकिन वो संगीत मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती। और आज वही रिया दूसरों के लिए मिसाल बन चुकी है। लोग कहते, संगीत, हैं, तुम इतनी शांत कैसे रहती हो? वो बस मुस्कुराकर कहती है, मैं अपनी ऊर्जा सही जगह लगाती हूं। अगर आप भी एक मजबूत, आत्मनिर्भर और बुद्धिमान महिला बनना चाहती हैं, तो आज से यह 7 बातें याद रखिए। हर बहस जरूरी नहीं संगीत होती, हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती। कभी कभी खुद को चुनना ही सबसे बड़ी संगीत जीत होती है। और याद रखिए, जब आप बेवजह की बहस छोड़ संगीत देती हैं, तब आपकी जिंदगी में सुकून की जगह बनती है। आप खुद को ज्यादा समझने लगती हैं, अपनी वैल्यू पहचानने लगती हैं। आप दूसरों संगीत से नहीं, खुद से जुड़ जाती हैं। रिया के इस बदलाव के बाद संगीत उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आ गई थी। वह पहले जैसी नहीं रही थी जो हर बात पर सफाई देती, हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करती और हर किसी को खुश रखने में लगी रहती। अब उसने खुद को चुनना सीख लिया था और यही वह मोड़ था जहां से उसकी संगीत असली ताकत शुरू हुई। अब मैं आपको एक और सच्ची कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है पूजा की। पूजा एक गृहिणी थी, 2 बच्चों, संगीत की माँ। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। दिन रात घर संभालना, बच्चों की पढ़ाई, ससुराल वालों की फरमाइशें, पति संगीत की उम्मीदें, वह सब कुछ करती थीं। लेकिन फिर भी उसे अक्सर सुनने को मिलता, तुम कुछ करती, संगीत ही क्या हो? दिन भर घर में रहती हो। पहले पूजा हर बार रो पड़ती, सफाई देती, बहस करती। लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या सच में मुझे अपनी मेहनत साबित करने की जरूरत है? उसी दिन उसने तय कर लिया कि वह अब हर ताने का जवाब नहीं देगी। अब जब कोई उसे कहता, तुम घर में ही संगीत रहती हो, तो वह बस मुस्कुरा देती, ना बहस ना आंसू। धीरे धीरे लोगों को खुद समझ आने लगा कि पूजा कितना संगीत करती है। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने समझ लिया कि अपनी वैल्यू खुद जानना सबसे जरूरी है, दुनिया को साबित करना नहीं। यही होती है संगीत बुद्धिमान महिला की पहचान। वह खुद को जानती है, उसे खुद पर भरोसा होता है। वह दूसरों की नकारात्मक बातों में उलझकर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करती। अब बात करते हैं एक और अहम चीज की। बुद्धिमान महिला कभी अपने सपनों पर बहस संगीत नहीं करती। अगर उसने कुछ ठान लिया है तो लोग चाहे कुछ भी कहें, वह अपने रास्ते से संगीत नहीं हटती। दुनिया हमेशा आपको डराने की कोशिश करेगी, यह नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं होगा, लड़कियों के लिए यह सही नहीं है। लेकिन एक समझदार महिला इन आवाज़ों को अपने अंदर जगह नहीं देती। रिया को ही देखिए, उसने जब अपनी नौकरी छोड़कर खुद का स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया तो सबने मना, संगीत किया। सेफ जॉब छोड़ रही हो, पागल हो गई हो क्या? पहले वह सबको समझाने लगी, बहस संगीत करने लगी। फिर उसने महसूस किया कि यह लोग उसकी जगह नहीं है, उसकी जिंदगी नहीं जी रहे। उसने चुपचाप अपने सपनों पर काम करना शुरू किया। आज उसका बिजनेस चल पड़ा है। वही लोग अब उसकी तारीफ करते हैं। संगीत जो पहले उसे रोक रहे थे। बुद्धिमान महिला यह समझती है कि हर किसी को आपकी सोच समझ में आए यह जरूरी नहीं, लेकिन आपको संगीत खुद पर भरोसा होना चाहिए। अब एक बहुत जरूरी पॉइंट, बुद्धिमान महिला रिश्तों में भी संगीत बेवजह बहस नहीं करती। वह जानती है कि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर छोटी बात पर संगीत झगड़ा किया जाए। वो कम्युनिकेशन में विश्वास रखती है, लेकिन ड्रामे में नहीं। पूजा और उसके पति के बीच अक्सर छोटी बातों पर झगड़े होते थे। तुमने यह क्यों नहीं किया? संगीत, तुम हमेशा भूल जाती हो। पहले पूजा पलटकर जवाब देती, बात बढ़ जाती। फिर उसने एक संगीत तरीका बदला। अब जब उसका पति कुछ कहता, वो पहले सुनती, शांत रहती और फिर प्यार से जवाब देती। धीरे धीरे संगीत उसका पति भी बदलने लगा। झगड़े कम हो गए, घर में शांति आने लगी। यही समझदारी संगीत है। हर बात पर चिल्लाना ताकत नहीं है,
कभी कभी शांत रहकर बात करना ज्यादा असरदार होता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान महिला ऐसे लोगों से बहस नहीं करती। संगीत, वह जानती है कि जो खुद खुश नहीं होते वही दूसरों को नीचा दिखाते हैं। वह खुद को उनके स्तर तक नहीं गिराती। रिया के ऑफिस में एक महिला थी जो हमेशा उसकी पीठ पीछे बातें करती। पहले रिया सामने जाकर बहस करती थी, फिर उसने छोड़ दिया। संगीत, उसने अपने काम पर फोकस किया। धीरे धीरे सबको असली चेहरा दिख गया और रिया बिना संगीत कुछ बोले जीत गई। कभी कभी आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। अब एक और सिचुएशन सोचिए, जब कोई आपकी पर्सनल लाइफ में दखल देता है। शादी कब करोगी? संगीत, बच्चे कब होंगे? इतनी देर तक बाहर क्यों रहती हो? पहले आप सफाई देते हैं, बहस करते हैं, लेकिन एक बुद्धिमान महिला जानती है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। आपकी जिंदगी आपकी है। रिया को रिश्तेदार बार बार कहते थे अब शादी कर लो। वो पहले संगीत परेशान होती सफाई देती, फिर उसने कहना शुरू किया जब सही लगेगा बस, ना बहस ना सफाई। धीरे धीरे लोग चुप हो गए। बुद्धिमान महिला यह समझती है कि सीमाएं तय करना जरूरी है। अगर आप खुद अपनी सीमाएं नहीं बनाएंगे तो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं एक और जरूरी चीज की। बुद्धिमान महिला खुद की संगीत तुलना दूसरों से नहीं करती। सोशल मीडिया पर किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर वह खुद को कम नहीं आंकती। वह जानती है कि हर किसी की जर्नी अलग होती है। पूजा जब संगीत इंस्टाग्राम पर अपनी दोस्त की ट्रैवल पिक्चर्स देखती थी तो उसे लगता था कि उसकी जिंदगी कितनी बोरिंग है। फिर उसने खुद से संगीत पूछा, क्या सच में? उसने अपने बच्चों की हंसी देखी। संगीत, अपने घर की शांति महसूस की। उसे समझ आया कि उसकी खुशी किसी और की लाइफ से कम नहीं है। बुद्धिमान महिला यह नहीं कहती कि उसके पास है, मेरे पास नहीं। वो कहती है मेरे पास भी बहुत कुछ है। अब एक और बात, बुद्धिमान महिला गसिप पर बहस नहीं करती। किसी की बुराई सुनकर वो उसमें हिस्सा संगीत नहीं लेती। वो जानती है कि आज वह किसी और की बुराई सुन रही है, कल कोई उसकी करेगा। रिया के संगीत, ऑफिस में लंच टाइम पर सब किसी ना किसी की बुराई करते। पहले रिया भी सुनती, संगीत कमेंट करती, फिर उसने खुद को अलग कर लिया। अब वह या तो चुप रहती या बात संगीत बदल देती। लोग कहते तुम कितनी बोरिंग हो, लेकिन रिया जानती थी कि वह सही कर रही है। आप जिस एनर्जी में रहते हैं वही आपकी संगीत लाइफ बनती है। नकारात्मकता से दूर रहना ही असली समझदारी है। अब सोचिए, जब कोई आपको उकसाता है, जानबूझकर संगीत गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। बुद्धिमान महिला इसमें नहीं फंसती। वह जानती है कि सामने वाला आपका रिएक्शन चाहता है। आप अगर शांत रहते हैं तो वह हार जाता है। एक बार रिया, संगीत के बॉस ने सबके सामने उसे डांटा। गलती उसकी नहीं थी। पहले वह पलटकर जवाब देती, बहस करती। इस बार वह चुप रही। मीटिंग के संगीत बाद उसने अकेले में जाकर शांत तरीके से अपनी बात रखी। बॉस को अपनी गलती संगीत समझ आई और उसने माफी मांगी। याद रखिए, सही समय और सही जगह पर बात करना ही समझदारी संगीत है। अब एक और सच्चाई, बुद्धिमान महिला अपने शरीर को लेकर बहस संगीत नहीं करती। कोई कहे तुम मोटी हो, पतली हो, ऐसी दिखती हो, वह जानती है कि उसका शरीर उसका घर है। वो उसे प्यार करती है। पूजा को अक्सर लोग कहते तुम पहले जैसी नहीं रही। पहले वह दुखी होती, डाइट करती, खुद को दोष संगीत देती। फिर उसने खुद से कहा मैं माँ हूँ, मेरा शरीर मेरी कहानी है। अब वह खुद को स्वीकार करती है। बुद्धिमान महिला खुद से लड़ाई नहीं करती। अब बात करते हैं संगीत फेलियर की। बुद्धिमान महिला अपनी नाकामी पर बहस नहीं करती। वह खुद को दोष नहीं देती। वह सीखती है और आगे बढ़ती है। रिया का पहला बिजनेस आइडिया फ्लॉप हो गया। लोग बोले हमने कहा था। पहले वो शर्मिंदा होती, बहस करती, फिर उसने सब छोड़कर नए सिरे से शुरू किया। आज वह और मजबूत है। फेल होना अंत नहीं होता, सीखना शुरुआत होती है। अब सोचिए, संगीत, जब कोई आपके रिश्तों में जहर घोलने की कोशिश करता है, उसने तुम्हारे बारे में यह कहा। बुद्धिमान महिला बिना सबूत बहस नहीं करती। वो सीधे जाकर संगीत बात करती है। पूजा की पड़ोसन ने कहा तुम्हारी सास तुम्हारे खिलाफ बोलती संगीत है। पहले पूजा लड़ने जाती, अब उसने सीधे अपनी सास से बात की। गलत फहमी संगीत दूर हो गई। यही समझदारी है। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करो। अब एक और अहम बात, बुद्धिमान महिला खुद को बदलने के लिए बहस नहीं करती। अगर उसे लगता है कि उसे बदलना चाहिए,
वह खुद बदलती है, लेकिन किसी के दबाव में नहीं। संगीत रिया को लोग कहते थे, इतनी सीरियस मत रहो। उसने सोचा, मैं जैसी हूं संगीत वैसी ठीक हूं। वो खुद को बदलने नहीं लगी। आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, आप जैसे हैं वैसे काफी हैं। अब यह सारी बातें सुनकर आप सोच रहे होंगे, ये सब करना आसान नहीं है। सही कहा, यह आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है। जब आप हर बहस छोड़ना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी में स्पेस बनता है, खुशी के लिए, शांति के लिए, अपने लिए। आज आप खुद से वादा कीजिए, आप हर किसी को खुश करने की कोशिश संगीत नहीं करेंगे, आप अपनी एनर्जी बचाएंगे। आपको याद है मैंने शुरुआत में कहा था, संगीत कुछ महिलाएं बिना चिल्लाए भी सबसे मजबूत होती हैं। अब आप समझ गए होंगे क्यों। वह इसलिए मजबूत संगीत होती है क्योंकि वह अपनी लड़ाइयां खुद चुनती हैं। वह हर युद्ध नहीं लड़ती, और यही संगीत आपको भी करना है। अगर आप इस कहानी से खुद को जोड़ पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। अब अपनी जिंदगी को हल्का बनाइए। संगीत बेवजह की बहस छोड़िए, खुद को चुनिए, क्योंकि एक बुद्धिमान महिला वही होती है जो अपनी संगीत शांति की कीमत जानती है, और जो अपनी शांति को चुनती है वही असली जीतती है। अब जब आपने संगीत यह सारी बातें सुनी हैं तो शायद आपके अंदर भी कुछ हलचल हो रही होगी। शायद आपको अपने जीवन के वह पल याद आ रहे होंगे जब आपने बेवजह बहस की, किसी को खुश करने के लिए खुद को थका दिया, अपनी शांति दूसरों के हाथों सौंप दी। और अगर ऐसा है तो खुद को दोष मत दीजिए। हम सब इस रास्ते से गुजरते हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस बदलाव की जो तब आता है जब आप सच में एक बुद्धिमान महिला की तरह जीना शुरू करती हैं। जब आप हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ देती हैं और रिस्पॉन्ड करना सीख जाती हैं। जब आप खुद को समझने लगती हैं। रिया की जिंदगी अब पहले से बिल्कुल अलग थी। उसका स्टार्टअप चल पड़ा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके अंदर एक अलग ही शांति थी। पहले वह हर रात सोचती रहती थी कि आज क्या हुआ, किसने क्या कहा, संगीत क्या जवाब देना चाहिए था। अब वो चैन की नींद सोती थी, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि हर बात दिमाग में रखने लायक नहीं होती। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, तू इतनी बदल कैसे गई? रिया मुस्कुराई और बोली, माँ, मैंने खुद को चुनना सीख लिया है। यही असली बदलाव है, खुद को चुनना। अब एक और कहानी सुनिए। ये कहानी है नेहा की। नेहा एक कॉरपोरेट कंपनी संगीत में काम करती थी। स्मार्ट, टैलेंटेड, लेकिन हमेशा खुद पर शक करने वाली। हर मीटिंग में अगर कोई उसे टोक देता तो वह रात भर सोचती रहती, हर कमेंट को दिल पर ले लेती। एक बार उसके मैनेजर संगीत ने सबके सामने कहा, नेहा, तुमसे बेहतर एक्सपेक्ट किया था। बस नेहा टूट गई। वो घर जाकर रोई, खुद को कोसा, सोचने लगी कि शायद वो काबिल नहीं है। अगले दिन उसकी एक सीनियर ने उससे कहा, तुम जानती हो तुम इतनी स्ट्रांग हो, लेकिन तुम हर बात पर खुद को दोष देती हो। यही बात नेहा के दिमाग में घूमती रही। उसने सोचा, क्या सच में मैं हर बात पर खुद को कमजोर कर रही हूं? उस दिन संगीत के बाद नेहा ने एक फैसला किया। अब वह हर आलोचना पर बहस नहीं करेगी, लेकिन हर बात को सच भी नहीं मानेगी। वो सोचेगी, संगीत समझेगी, फिर तय करेगी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने समझ लिया कि हर फीडबैक हमला नहीं होता और हर हमला फीडबैक नहीं होता। बुद्धिमान महिला यही समझती है। वो खुद को हर किसी की नज़रों, संगीत से नहीं देखती। अब बात करते हैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ की। जब आप बहस करना छोड़ देती हैं तो संगीत आपके रिश्ते सुधरने लगते हैं। पूजा के घर का माहौल बदल गया था। पहले हर छोटी संगीत बात पर तकरार होती थी। अब वह पहले सुनती फिर बोलती। उसका पति भी बदलने लगा, बच्चे भी शांत रहने लगे। घर में शांति आ गई थी, और यह जादू नहीं था, यह था सही संगीत तरीके से बात करने का असर। याद रखिए, ऊंची आवाज में बोली गई बात से ज्यादा ताकत होती है शांत शब्दों में। संगीत, अब सोचिए, अगर आप हर बात पर चिल्लाना छोड़ दें तो क्या होगा? आप थकेंगी कम, आप खुश रहेंगी ज्यादा, आप खुद से जुड़ेंगी ज्यादा। बुद्धिमान महिला अपनी एनर्जी सही जगह लगाती है। वो अपने सपनों पर, अपने परिवार पर, अपने विकास पर वो यह नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे। वह सोचती है, संगीत, मैं क्या चाहती हूँ। रिया ने अपने बिजनेस के साथ साथ एक एनजीओ शुरू किया। महिलाओं को सिखाने लगी कि कैसे खुद संगीत पर भरोसा करें।
एक दिन एक लड़की आई और बोली, दीदी लोग मुझे बहुत जज करते हैं। रिया ने मुस्कुराकर कहा, लोग तो हमेशा जज करेंगे, तुम तय करो कि तुम्हें किसकी सुननी।